दुनिया में, चाहे भारत हो चाहे दुनिया हो, भारत के अंदर चाहे गढ़चिरौली हो, चाहे चंद्रपुर हो, चाहे भीमबेटका हो, आदमगढ़ हो, बगोर हो, चिंतामणि केव्स कुर्नूल की हो, अतिरापक्कम तमिलनाडु हो, हुसंगी कर्नाटका हो, छावपानी मांडो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, पैसारा बिहार के अंदर हो, डिडवाना राजस्थान के अंदर हो, निवासा और पाटने महाराष्ट्र के अंदर हो, या यूरोप के अंदर वर्जी वाली फ्रांस की हो, अटाप्यूरा स्पेन के अंदर हो, या पोर्चुगल के अंदर हो, या गल्फ ऑफ कैम्बे हो गुजरात के बॉर्डर के अंदर, अगर हम दुनिया का प्रोफाइल देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोफाइल देखते हैं, प्री हिस्ट्री का प्रोफाइल देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के पहले प्री हिस्ट्री का प्रोफाइल देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि 50,000 साल पहले दुनिया के अंदर सभ्यता की शुरू हुई। और मुझे गर्व है इस बात को कहने के लिए कि वो पहली मानवीय सभ्यता की शुरुआत ये दुनिया के आदिवासियों ने, इंडिजिनियस पीपल ने की है। वो दुनिया के आदिवासियों ने और इंडिजिनियस पीपल ने की है। और इसलिए पहला जो डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट है ट्राइबल्स का, वो है उसका कल्चर। वो कल्चर को भारत में हम ट्राइबल कल्चर कहते हैं, श्रमण कल्चर कहते हैं। अगर मैं गोंडी भाषा में कहूं तो उसको गोंडी पुनेम दर्शन कहते हैं, उसको जो है त्रिमंसलसरी कहते हैं। कुपार लिंगो से लेके 88 शंभू माधव जो हुए, उन्होंने इसको डेवलप किया। और भी ट्राइबल कल्चर में अगर हम झारखंड में जाए तो सरना उसको कहते हैं। तो दुनिया के अंदर में मिजोरम में जाओ तो डाउ डेंगपिंग कहते हैं। दुनिया के अंदर में, सारे दुनिया के अंदर जो पहली मानव सभ्यता है, जो पहला कल्चर है, जो पहला धम्म है, उसको मैं रिलीजन नहीं कहूंगा लेकिन धम्म कह रहा हूं, उसका ओरिजिन जो है वो आदिवासियों ने किया है। और इसलिए भारत के अंदर में ये जो एक मिसकंसेप्ट है कि बुद्ध क्षत्रिय थे, मैं समझता हूं कि मैं महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट की समझ को करेक्ट कर रहा हूं। बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे, बुद्ध आदिवासी थे। और बुद्ध की संघ पद्धति ये आदिवासियों की गण पद्धति से ओरिजिनेट हुई, और ये गण पद्धति ये गोंदुला समाज पद्धति से ओरिजिनेट हुई है आदिवासियों के। ये बात को महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट को अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, दैट द रिलीजन ऑफ द बुद्धा इज नॉट द रिलीजन ऑफ द आर्यंस, इट इज द रिलीजन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड। अगर किसी को कोई डाउट हो महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट लोगों को, तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उनको किताबों की किताबें खोल के प्रूव करता हूं कि बुद्ध का रिलीजन ये आर्यों का रिलीजन नहीं है। बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे, बुद्ध ये आदिवासी थे, भारत के जो है नागवंशी थे। ये बात को जो है आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्ट है। क्योंकि आर्यो अठंगी को मग्गो ये जो वर्ड आया है, मेरा ऐसा मानना है कि ये आर्यो जो वर्ड अठंगी को मग्गो में आए ये गलत है। इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि ये आर्य वर्ड कहां से अठंगी को मग्गो में आया। ये काम मैं बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के लिए छोड़ता हूं। अगर उनसे रिसर्च नहीं होगा तो बाद में जब मुझे समय मिल जाएगा इलेक्शन के बाद, तो मैं इसमें बोल दूंगा, इसमें लिख लूंगा। तो इसलिए तब तक आप लोग खाली बैठे हुए, तो थोड़ा खाली बुद्धि के लिए कुछ एजेंडा दे रहा हूं आप लोगों को रिसर्च करने के लिए। ये जो आर्य वर्ड आया अठंगी को मग्गो में, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है बुद्ध के रिलीजन के साथ। बुद्ध का रिलीजन जो है वो इंडिजिनियस रिलीजन था, वो आदिवासियों का रिलीजन था। इस बात को महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट ने समझना चाहिए। और यदि महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट इस बात को समझ जाएगा तो आदिवासी और बौद्धों का जो है एक संघ समाज बनेगा, और पूरा भारत जो है वो ट्राइबल कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर का बन सकता है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं। ये एक बात आप लोगों को समझने की जरूरत है।